हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था दो चर वाले समीकरण को लुप्तीकरण विधि से हल करने का तरीका। अब वीडियो में पढ़िएगा दो चर वाले समीकरण को तुलनात्मक विधि से हल करने की तरीका, जो कि आपकी क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा गया है। तो क्वेश्चन है हमारे पास 5x प्लस 8y इक्वल टू 9, 2x प्लस 3y इक्वल टू 4 को तुलनात्मक विधि से हल करें। तुलनात्मक विधि होता क्या है? तो तुलनात्मक विधि का मतलब होता है तुलना करना। तुलना करके जो हल करेंगे हम लोग उसी को हम लोग तुलनात्मक विधि कहेंगे। तो तुलना क्या होता है? जैसे देखिए थोड़ा सा, या तो हम यहाँ से समीकरण 1 से x के मान निकाल लेंगे, फिर समीकरण 2 से भी x का ही मान निकालेंगे। समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे और समीकरण 2 से x का मान निकालेंगे। अब बताइए, थोड़ा देर के लिए समझ जाइए, जे अगर समीकरण 1 से x बराबर 5y आता है और प्लस 2 आता है, संजोग हम कल्पना कर रहे हैं जे x बराबर इतना आया और समीकरण 2 से x बराबर 3y प्लस 3 आया। अब हम आपको कहे जे अगर यह दोनों यानी कि बराबर की लेफ्ट साइड बायां तरफ अगर दोनों पद इक्वल है तो बराबर की दायां तरफ दोनों पद इक्वल होगा। इक्वल कहने का मतलब बराबर होगा। अब देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन ये आ रहा होगा माइंड में कि ये दोनों तो देखने में बराबर नहीं लग रहा है। तो ये बात सही है कि आपको देखने में बराबर नहीं लगेगा, लेकिन बराबर के बाएं तरफ वाले कंडीशन से अगर समीकरण दोनों का मान मिल रहा है तो दाएं तरफ ऑलरेडी दोनों का मान आपस में बराबर होगा। तो यही हमारा तुलनात्मक विधि का नियम होगा। या तो हम समीकरण 1 से x के मान निकाले और 2 को भी x के मान निकाल ले, फिर समीकरण को तुलना कर दे। जैसे इस तरह से आता है, तो अगर मान लिया जाए आपके माइंड में आ रहा है नहीं हम x के मान नहीं निकालेंगे, आपके माइंड में भी आ रहा होगा हम x के मान नहीं निकालेंगे तो y के मान निकालेंगे। लेकिन कंडीशन वही होगा जो समीकरण 1 से y के मान निकालेंगे और समीकरण 2 से भी y का मान ही निकालेंगे। अब ऐसा ना कर ले समीकरण 1 से x के मान निकाल दे और समीकरण 2 से y के मान निकाल दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या तो क्या होना चाहिए? दोनों समीकरण में से किसी एक ही चर राशि का मान निकालिएगा। या तो आप x का निकालिएगा और नहीं तो y का निकालिएगा। ठीक है, तो उसी विधि को हम लोग तुलनात्मक विधि कहेंगे और तुलनात्मक विधि से हल करने की तरीका यही है। लेकिन हम लोग चलते हैं सिस्टम बाई, जिस तरह से सिस्टम से बनाया जाता है उसी तरह सिस्टम में हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहला वर्क हम लोग को क्या होगा? समीकरण जो दिया जाएगा उस समीकरण को लिखना और उसमें डिनोट करना है कि समीकरण 1 और समीकरण 2। तो लिखते हैं 5x प्लस 8y इक्वल टू 9, समीकरण 1। फिर दूसरा लिखते हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 4, समीकरण 2 हो गया। उसके बाद हमारा होगा समीकरण 1 और समीकरण 2 लिख दिए। इसके बाद का काम हम लोग को क्या होगा? लिखना पड़ेगा समीकरण 1 से। समीकरण 1 से कहने का मतलब है अब हम लोग का जो होगा समीकरण 1 से या तो किसी एक चर राशि का मान निकालेंगे, अर्थात या तो हम x का मान निकालेंगे और नहीं तो y का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले समीकरण 1 से बोले हैं इसलिए समीकरण 1 को लिखना पड़ेगा 5x प्लस 8y इक्वल टू 9। या अब आप ही लोग बोलिए किसका मान निकाले, y के कि x के? y के। चलिए y के निकालते हैं। y के निकालते हैं तो क्या करना पड़ेगा? y वाला को ज्यों का त्यों रखना होगा। 8y इक्वल टू y वाला को ज्यों का त्यों रख दी। अब इसको भेजना होगा उधर, तो कंडीशन आपको पता ही है क्योंकि बीजगणितीय विधि ग्राफीय विधि में हम आपको पढ़ा चुके हैं चीज। जब बराबर के इधर या उधर जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे? क्या तो देखिए यहाँ से 5x को जब उधर ले जाएंगे तो यह क्या चीज में है? प्लस में है, तो इसमें क्या चीज में जाएगा? माइनस में। ये तो काम हो गया। हम क्या बोले? चर राशि का मान निकालना है। अब ऐसा ना बोल दिया चर और अचर दोनों राशि का मान निकालना, केवल चर राशि का मान निकालना।
अर्थात y का मान निकालना है, तो y के साथ जो भी है, y के साथ जो भी है उसको भी उधर भेजना होगा। यानी कि यह 8 क्या चीज में है, गुना में, तो गुना में तो इधर क्या चीज में जाएगा, भाग में जाएगा। क्या चीज में जाएगा, भाग में। जब इस तरह का कंडीशन आ जाएगा तो हम इसको समीकरण बढ़ा देंगे, यानी कि समीकरण अब हमको क्या करना पड़ेगा, समीकरण 3 करना पड़ेगा। समीकरण 3 कर लिए, इसके बाद क्या लिखना होगा, समीकरण 2 से क्या लिखना होगा हम लोग को, समीकरण 2 से क्या करना होगा, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 यहाँ पे है, तो लिखेंगे पहले समीकरण 2 से। समीकरण 2 से लिखने के बाद क्या करना पड़ेगा, समीकरण 2 को लिखना होगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 4, या y का मान निकालना है, ऐसा ना कि x के मान निकाल दे। 3y बराबर 4 माइनस 2x, इसीलिए y बराबर 4 माइनस 2x बाई 3। ये हो गया हमारा समीकरण कितना, 4। अब देखिए समीकरण 3 और समीकरण 4 को क्या बोले थे, बराबर के इधर, मतलब बराबर के बाएं तरफ, और यहाँ पे भी बराबर के बाएं तरफ, दोनों y ही है ना, अर्थात दोनों समान है। तो जब दोनों समान होगा तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 और 4 से लिख दिए। लिखने के बाद क्या करना होगा हम लोग को, करना यही है जो समीकरण 3 और समीकरण 4 को लिख देना। तो समीकरण 3 क्या है, 9 माइनस 5x बटा में 5 इक्वल टू, बराबर है, क्या बोले थे, जे अगर बराबर के बाएं तरफ और बराबर के बाएं तरफ दोनों अगर इक्वल है तो दाएं तरफ खुद बराबर हो जाएगा। देखने में आपको बराबर लगे चाहे न लगे, उससे हमको कोई मतलब नहीं, और ना आपको भी मतलब होना चाहिए। ठीक है, तो यह दोनों बराबर होगा, तो बराबर होगा तो क्या लिखेंगे, 4 माइनस 2x बाय 3। अब देखिए यहाँ पे दोनों के बीच बराबर हो गया, तो क्या करना होगा, अब हमको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, इस तरह से मल्टीप्लाई करना होगा। अब इस तरह से दे दिए तो ऐसा ना दीजिए केवल 4 में ही गुना कर दीजिएगा, गुना हमको यह दोनों पार्ट में करना होगा और इसको भी दोनों पार्ट में करना होगा, जो कि हम आगे लिखेंगे। आप लोग इस तरह से डिजाइन नहीं दीजिएगा, क्योंकि आपको समझाने के लिए ये चीज हमने दिया था। चलिए तो अब लिखते हैं, या इस तरह से 3 इंटू 9 माइनस 5x इक्वल टू 5 इंटू 4 माइनस 2x हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, गुना करते हैं, 9 27 माइनस 5 15x इक्वल टू 5 20 माइनस 5 दूना 10x। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पे करना हम लोग को यही है कि इसको मतलब x वाला को एक साइड और बिना x वाला को एक साइड करेंगे। यह चीज करने से पहले हम इधर का साफ कर देते हैं, क्योंकि आप लोग को इतना चीज समझ में आ गया, नहीं आ गया तो इधर वाला साफ कर देते हैं, फिर इसको इधर से बना देते हैं। हो गया। अब देखिए आप मल्टीप्लाई सही है, 9 27 5 15, इसको 5 चौक 20 और 5 दूना 10x सही है। अब आगे देखते हैं क्या करते हैं, x वाला को एक साइड करेंगे और बिना x वाला को एक साइड करेंगे। तो ऐसा करते हैं, 27 पहले लिखते हैं, या 27 माइनस 20 को इधर लाएंगे तो 20 प्लस में है, प्लस में तो इधर क्या चीज में आ जाएगा, माइनस में, इक्वल टू माइनस 10x। ये देखिए माइनस में 15 है तो उधर क्या चीज में जाएगा, प्लस में 15x हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, यहाँ पे देखिए 27 में से 20 घटेगा तो क्या होगा, 7, 10 माइनस में 15 प्लस में, घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा या जुटेगा, तो घटेगा, क्योंकि एक प्लस और एक माइनस है तो घटेगा, तो घटा लीजिए 5x होगा। अब बात रही यहाँ पे चिन्ह क्या चीज का होगा, तो चिन्ह क्या चीज का होगा, तो कंडीशन हमेशा याद रखिए, जो अंक बड़ा होगा उसी का चिन्ह होगा। तो चिन्ह में बड़ा किसका है, प्लस 15 है, तो इसके आगे क्या चीज है, प्लस है, तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे।
लेकिन नहीं भी लगाएंगे प्लस को तो चलेगा, लेकिन माइनस आएगा तो लगा देना। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ पे, इसीलिए x बराबर 7/5। 7/5 कहने का मतलब आंसर हमारा इतना है तो ठीक है, और नहीं है तो इसका आंसर कितना आएगा, 7 में 5 से भाग दे दीजिए, 1 मरतबे 5, 2 बच गया, पॉइंट देंगे 0, 5 चौक 20, इसको काट दीजिए, यानी कि 1.4। अब यह जो 1.4 आया x का मान, वह समीकरण 3 में रखेंगे। किस में रखेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे। आपको अगर इच्छा हो जो समीकरण 4 में रखेंगे तो आप 4 में भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 3 में रखेंगे अच्छा लगता है क्या, लिखते हैं। तो अब समीकरण 3 में x के मान रखने पर, अब देखिए यहाँ पे x के मान अगर हम चाहें तो ये भी रखेंगे तो हमारा कैलकुलेशन सही होगा, और ये भी रखेंगे तो हमारा कैलकुलेशन सही होगा। अब अच्छा कौन होगा वह आप पर निर्भर करता है कि आप गुना कैसा करना चाह रहे हैं, दशमलव में जाकर गुना करना चाह रहे हैं या भिन्न के रूप में गुना कर रहे हैं। तो अच्छा लगता है बल भिन्न के रूप में है, तो हम लोग भी रखते हैं भिन्न के रूप में। तो चलिए देखते हैं, समीकरण 3 क्या था, y बराबर 4 माइनस 2x/3। अब देखिए y बराबर 4 माइनस 2 गुने कितना, 7/5 बटा में कितना 3, या y बराबर 4 माइनस 14/5 बटा में 3, या अब देखिए यहाँ पे, यहाँ से बना देते इतना में, या y बराबर 5, तो 5 चौक 20 माइनस 14 बटा में 3, y बराबर 6/5/3। अब देखिए आप ऊपर बटा का बटा, ऊपर भी अंश और हर है, नीचे क्या है तो नीचे ना समझ में आ रहा है तो 1 लगा दी, ये भी अब अंश बटा हर में हो गया। तो जब भी आपको बटा का बटा दिखाई दे तो उसको उलट के गुना करेंगे, उलट के गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, y बराबर 6/5 जैसे के तैसे 1/3, 3 दूना 6, यानी कि हमारा जो y का मान आया, या y बराबर 2/5, यही हमारा y का मान है। अब इसको दशमलव में लिखते हैं तो फिर उसी तरह 2 से 5 में, 5 से 2 में भाग देंगे, नहीं लगेगा तो 0.05 चौक 20, यानी क्या हो जाएगा 0.4, यही हमारा आंसर है। अर्थात x का जो मान आया, x बराबर 1.4 और y बराबर 0.4, यही हमारा आंसर हो गया। तो ये था हमारा तुलनात्मक विधि से हल करने की तरीका। तो आगे आपको देखना पड़ेगा, तुलनात्मक विधि से हल करने की तरीका भी सीख गए। अब देखिए आप लोग क्या क्या सीख लिए से, पहला 2 चर वाले ग्राफीय विधि सीख लिए, उसके बाद बीजगणितीय विधि में आपने क्या सीखा, तो बीजगणितीय विधि में आपने सीखा प्रतिस्थापना विधि, विलोपन विधि, तुलनात्मक विधि और अनुपात निर्णय विधि। अब देखिए यह 4 चीज आप लोगों ने सीख लिया। आपका बचा हुआ पॉइंट है ब्रज गुणन विधि। तो ब्रज गुणन विधि का एक चैप्टर अलग से ही बनाने के लिए मिलता है, किसी भी बुक में जाके देखिएगा आपको एक अलग से ही मिलेगा। तो अलग से जब मिलेगा तो हम लोग क्या करते हैं, इतना विधि में से, इतना विधि जो आप लोग पढ़े, 4 विधि पढ़े, इन 4 विधि का सलूशन पहले खत्म कर लेते हैं बुक का, उसके बाद हम अगला वीडियो आप लोग को देंगे, यानी कि ब्रज गुणन विधि का। तो आप लोग क्या कीजिएगा, किताब से क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन फंसेगा, ऐसा जरूरी नहीं है जो क्वेश्चन नहीं फंसेगा, क्वेश्चन फंसेगा। क्वेश्चन जब फंसेगा तो आप लोग को क्या करना है, अगर इच्छा हो, अगर पढ़ने का इच्छा हो तो आप लोग डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जिस पॉइंट पे आप लोग फंसे उसी पॉइंट से फोटो खींच के भेजिए, और आपका सलूशन बहुत जल्द मिल जाने का कोशिश मिलेगा। हम कोशिश करेंगे कि आपका सलूशन जल्द से जल्द मिले। तो व्हाट्सएप नंबर आप लोग लिख सकते हैं 9504666164, यही आपका व्हाट्सएप नंबर है। या अगर आपका इच्छा नहीं है जो व्हाट्सएप पे ना भेजे तो आप कमेंट्स में लिखें, फिर आपको कमेंट्स में लिखें
लेकिन कमेंट्स वाला प्रॉब्लम आपको बहुत होगा। अगर व्हाट्सएप पर भेजते हैं तो आपको सलूशन बहुत अच्छे तरीके से मिलेगा, आपको देखने के बाद समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ बुक के क्वेश्चन के सलूशन के साथ मिलेंगे।